ये तीन आदमी ए बी और सी किसी काम को मिलके ए से 6 घंटे कम टाइम में करते हैं। ए बी और सी कहता तीनों मिलकर इस काम को जितनी देर में करेंगे वो ए से 6 घंटे कम टाइम होगा। ये तो कह रहा है, अगर गौर से पढ़ो तो कह रहा है ए बी और सी किसी काम को एक साथ मतलब मिलकर ए से 6 घंटे कम में करते हैं। ए से 6 घंटे कम में करते हैं मतलब ये हुआ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 100 घंटे में कर रहे हैं तो ये ए से 6 घंटे कम में कर रहा है, ये 106 घंटे है। ये मेरे बेटे 106 घंटे है ना। हाँ जी 100 चीज आप लाइव है पक्का। और कह रहा है बी से 1 घंटा कम लेते हैं, इसका मतलब ये तीनों मिलकर 100 घंटे में कर रहे हैं तो बी कर रहा होगा भैया 101 घंटे में, तभी तो 1 घंटा कम लेंगे है ना। यानी वो आपको समझ रहे हो ना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया ए प्लस बी प्लस सी अगर x घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो ए कितनी देर में कर रहा होगा, तो आप कहेंगे जी x प्लस 6 आवर, क्योंकि इससे 6 घंटे का, तो बी कितनी देर में कर रहा होगा x प्लस 1 आवर। अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो हम लड़ाई लड़ते हैं आगे, नहीं तो नहीं। इतनी बात से अगर आप सहमत है तो आप सवाल पढ़ें, फिर उसी बात पे लेके आऊंगा। अगर तीनों मिलकर ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम, सी से आधे टाइम में ले रहे हैं तो बेटा अगर तीनों मिलकर ये काम कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि सी है वो कितना टाइम ले रहा होगा, 2x टाइम ले रहा होगा। आप कहें क्यों सर, इसलिए क्योंकि तीनों मिलकर सी से आधे टाइम में कर रहे हैं। अगर नहीं माना कि तीनों x घंटे में कर रहे हैं तो सी तो फिर डबल टाइम ले रहा होगा, 2x, तभी तो उसका आधा होगा बेटे है ना। एक बार लैंग्वेज दोबारा से पढ़ें, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ें, कदम दर कदम आगे बढ़ाएंगे मेरे बेटे। इससे पहले वाले सवालों में ये रहता था कि a प्लस बी जितने टाइम में करता था उतने ही टाइम में सी करता था, लेकिन ऐसी यहाँ कहानी है नहीं। दूसरी बात ये भी थी कि सी x घंटे में कर रहा होता था तो ये x प्लस समथिंग होता था, ये से समथिंग होता था, तो चीजें आसान हो जाती। इस सवाल ऐसे नहीं होगा। इस सवाल को आपको पूरी तरह डिटेल में बैठाना पड़ेगा। कैसे डिटेल में बैठेगा जी, आप काम ले लो जी, आपको काम मानना पड़ेगा भैया। कैल्शियम ले लो पूरा टोटल काम का है ना। कैल्शियम लोगे तीनों का तो ये x और 2x का 2x आ जाना है, फिर x प्लस 6 आ जाएगा और x प्लस 1, ये आएगा मेरे बेटे आपका एलसीएम, ये आएगा मेरे सिरों आपका एलसीएम को समाप्त करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो x से भाग देंगे तो बचेगा कितना, ट्वाइस ऑफ x प्लस 6 इनटू x प्लस 1, ये तो बचा है ना भाई। x से भाग दोगे ये बचा मेरे बेटे, बोलो ना। यहाँ से भाग दोगे बेटे x प्लस 6 से इसको तो ये आएगा 2x इनटू x प्लस 1, x प्लस 1 से भाग दोगे तो आएगा 2x x प्लस 6, 2x से भाग दोगे तो आएगा x प्लस 6 इनटू x प्लस 1 है ना। ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू समझ पाए। अब आप एक बात बताओ, ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इतनी की ट्वाइस ऑफ x प्लस 6 इनटू x प्लस 1 सोल्व करोगे तो x प्लस 6 प्लस 1 से करोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 कम 6 इनटू ये वाला 2 तो गुना करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 7 14x प्लस 2 6 12, ये एफिशिएंसी है मेरे बेटे a प्लस बी प्लस सी की है ना। अब और आगे आएंगे, यहाँ देखें भाई a प्लस बी प्लस सी की तो रही है। अब मैं आपसे इंडिविजुअली a की एफिशिएंसी पूछना चाह रहा हूँ, तो आप कहेंगे देखिए सर अगर आप इंडिविजुअली a की एफिशिएंसी पूछ रहे थे तो ये बनी, तो 2x से गुना करोगे तो आएगा सर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x है ना। अब मैं आपसे b की एफिशिएंसी पूछ रहा हूँ बेटे, आपको सर b की एफिशिएंसी पूछ रहे हो तो ये होगी 2x इंटू x प्लस सी गुना करेंगे तो 2x को x से करेंगे सर, ये आएगा 2x स्क्वायर और 2x को 6 से करेंगे आएगा सर 12x है ना। फिर आते हैं सी पे, जब सी को सोल्व करोगे तो x को इससे करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये सोल्व करोगे है ना। तो ये वैल्यू आएगी मेरे बेटे कितनी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। और बेटे a की एफिशिएंसी b की एफिशिएंसी और सी तीनों का जोड़ तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर होना है, तो सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए जब काट पीट कराएंगे तो गाना बहुत क्या आएंगे भैया, देखते कटता करें 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कटेगा भैया, बहुत सुंदर। 12x और 2x कितना होगा 14x, 14x यहाँ कट गया जी, बहुत सुंदर। अब यहाँ बचा कितना 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है जी। अब भैया यहाँ 7x था, जमा में 7x बचा, और भैया ये प्लस 12 इधर उधर जाएगा, माइनस का 12 होगा तो 6 में से चलेगा माइनस 6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बनेंगे। आप कैसे दो नंबर ढूंढेंगे जिन्हें गुना करें तो 3 6 18 है और जोड़े घटाए तो 7 है। एक नंबर 9 ले लो, एक नंबर 2 ले लो, तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 2x 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, तो 3x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर। तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ देखेंगे 2 उधर जाएगा प्लस का, x की वैल्यू आएगी 2 पे 3 है ना, ये आएगा 2 पे 3। अब x की वैल्यू 2 पे 3 रख देते हैं, जहाँ पूछा उसने पूछा a इस काम को कितनी देर में करेगा, यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 2 पे 3 तो 2 पे 3 जमा में 6, तो 3 6 18 18 2 20, उत्तर आएगा 20 बटे 3। बस ये मेरा डायरेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों टाइम टेकन है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सवाल का आदमी ए बी और सी एक साथ काम करते हैं 6 से 6 घंटे कम, ऐसे कहानी थी सवाल की। समझाता हूँ भैया धीरे धीरे इसको। देखिए यार 3 आदमी हैं ए बी और सी, कह रहा जी ए बी और सी किसी काम को करने में ए से 6 घंटे कम टाइम लेते हैं, मतलब ये x लेगा तो ये x प्लस 6 होगा, b से 1 घंटे कम तो x माइनस 1 x प्लस 1 होगा क्योंकि तभी से 1 घंटे कम होगा, और c से आधा टाइम लेता है मतलब c तो 2x टाइम ले रहा होगा है ना, समझे। अब कहानी मेरे बच्चों यहाँ पे ये थी कि हम इस लड़ाई को कैसे कैसे लड़ सकते थे, एक तो तरीका हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था है ना। एक तरीका ये कि हम इस बात को यहाँ से ऐसे समझ लें कि भाई सवाल ने एक बात कही कि ए बी और सी मिलके इसी काम को करने में सी से आधा टाइम लेते हैं, हमने निकाला ना कि सी 2x घंटे लेगा तो ए प्लस बी प्लस सी x घंटे लेगा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इनके टाइम का रेशियो पूछूं आपसे तो टाइम का रेशियो आएगा 1:2, 1:2। टाइम का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 1:2 है ना। तो टाइम का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1, एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:1 है ना।
आइए आगे लड़ते हैं और यहाँ से एक बात को दिमाग में बैठाते हैं कि भैया अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो इस बात का मतलब बना कि सी की एफिशिएंसी है 1, और अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है 2, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है जी 2, तो 2 में एक एफिशिएंसी सी की है तो ए प्लस बी की भी कितनी रही होगी, एक, पूरे ग्रुप की 2 है तो इसकी सी की 1 थी तो इसकी भी 1 रही होगी, है ना। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की है उतनी ही एफिशिएंसी सी की भी है ना। एक बार इस बात को पढ़ो समझो फिर आगे बढ़ेंगे। आइए जी, यानी कुल मिलाकर यहाँ से कहानी ये समझ आएंगे बेटे क्या कि सर जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की है बेसिकली उतनी ही एफिशिएंसी सी की है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जी ए प्लस बी की जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही एफिशिएंसी सी की भी होगी, है ना। तो सी की 1 है तो ए प्लस बी की भी एफिशिएंसी 1, ये तो बात डिसाइड हुई। तो मेरे बेटे अगर इनके टाइम एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 है तो किसी काम को करने में जो ये टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो भी क्या होगा, आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो भी 1:1 होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि सर किसी काम को करने में सी जितना समय लेगा उतना ही टाइम बेसिकली ए प्लस बी भी लेंगे उस काम को करने में, है ना, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर से देखें इस बात को, अगर आप गौर से देखें इस बात को तो आप समझ पाएंगे कि भैया सी इस काम को कितनी देर में कर रहा है, तो आप कहेंगे सी कर रहा है इस काम को 2x घंटे में, तो सी अगर 2x घंटे में कर रहा है तो ए प्लस बी भी इस काम को 2x घंटे में ही कर रहा होगा। यही मेरा सवाल है कि सी जितनी देर में इस काम को करेगा ए प्लस बी भी इस काम को उतनी ही देर में करेगा, है ना। जितनी देर में सी इस काम को करेगा उतनी ही देर में ए प्लस बी भी इस काम को करेगा, पक्का। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। बेटा ये बताओ ए प्लस बी मिलकर इस काम को 2x घंटे में कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर इस काम को 2x घंटे में कर रहा है, ए अकेला इस काम को जो कर रहा है वो x प्लस 6 घंटे में कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ए अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं 20 घंटे में और मैं कह रहा हूँ कि ए अकेला उस काम को करने में 32 घंटे ले रहा है, तो बताओ ए इस काम को करने में ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम लेगा। तो ये कहोगे सर 32 घंटे ले रहा है, ये 20 घंटे ले रहा है, माइनस कर दो 12 घंटे, इसका ए इस काम को अकेला करने में 12 घंटे ज्यादा लेगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिखेंगे भाई ए एक्स प्लस 6 घंटे में 2x कितना ज्यादा ले रहा है, x प्लस 6 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 6 माइनस x। इसका मतलब ए इस काम को करने में 6 माइनस x घंटे फालतू ले रहा है ना। ए अकेला इस काम को करने में 6 माइनस x घंटे फालतू ले रहा है, पक्का। भैया बी इस काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, तो बी ले रहा है एक्स प्लस 1 घंटे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ बी इस काम को करने में ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। आप कहेंगे जी बी ले रहा है एक्स प्लस 1 घंटे, ए प्लस बी ले रहे हैं 2 घंटे, माइनस कर दो, उत्तर आएगा 1 माइनस एक्स घंटे। यानी बी अकेला इस काम को करने में 1 माइनस एक्स घंटे ज्यादा लेगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। कोई भी यहाँ तक दिक्कत हो तो मुझे बताएं, नहीं तो है ना। अब मेरे बेटे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब सवाल को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम कल कर रहे थे, क्या कि भाई ए प्लस बी इस काम को कितनी देर में करेगा ये निकालने का सूत्र बता रहे हैं भैया हम तुमको, क्या कि जितना ज्यादा टाइम ये ले रहा है जितना ज्यादा टाइम ये ले रहा है इनके मल्टीप्लिकेशन करके इसकी रूट निकाल दो, 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसके प्रोडक्ट का जो उसके रूट आएगा वही हमारा आंसर होगा। एक्चुअल में ए प्लस बी इस काम को कितनी देर में कर रहे हैं, 2x घंटे इक्वल टू 2x, है ना मेरे बेटे। अब देखिए दोनों साइड की रूट करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और इधर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, है ना मेरे बेटे। सोल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो सही इक्वेशन है गलत है, ये इक्वेशन बनी मेरे बेटे। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा, अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। कैसे? फैक्टर बनाएंगे ऐसे दो टुकड़े जिन्हें गुना करें, अबे हट, तो 6 या 18 है, जोड़े घटाएं तो 7 है, प्लस 9x माइनस 2x, है ना। पक्का 9 दूनी 18 हो गया, x प्लस 3 माइनस 2 ले लेंगे तो x प्लस 3। अब एक टुकड़ा बना 3x माइनस 2, एक टुकड़ा बना x प्लस 3 बराबर 0, है ना। 3x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन बनी। एक 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लो और एक x प्लस 3 0 ले लो, तो x की वैल्यू आई बेटे माइनस 3 और यहाँ x की वैल्यू है 2/3। समझते हो बात को? अब x की वैल्यू 2/3 यहाँ रख देते हैं, जमा 6 कर देंगे, 3 6 18 और 2 20/3, बस ये मेरा आंसर आ गया।